चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। अति महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। ये वीडियो मैंने पिछले 4 से 5 बरस तक बिल्कुल भी कई बार कोशिश की, लेकिन आप लोगों को नहीं दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि ये आज मुझे देना ही पड़ रहा है हर हालत में। मैं चाहता था कि इस वीडियो को ना दूं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं, परिस्थितियां कुछ उसी तरह से चल रही हैं जैसा कि मैंने पूरा का पूरा ये विवेचन डाला हुआ था, पहले से स्केच किया था। तो इसलिए देशवासियों को जगाना आवश्यक है, सरकार को जगाना आवश्यक है, और जितनी भी एजेंसीज हैं उनको जगाना आवश्यक है। ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि ये आप देखेंगे कि कुछ समय बाद मैं जो जो बताऊंगा, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, वो धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाएगा और इंडिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट फेस करना पड़ेगा। ये ऐसा थ्रेट है जिसके बारे में आप भी जब इस वीडियो के बाद सोचेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी कहेंगे कदाचित इसके बारे में पहले से कोई परिकल्पना नहीं थी, कुछ सोचा नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में इंडिया क्या करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो हर मोबाइल तक पहुंचाइए, हर जगह पहुंचाइए, क्योंकि यह देश का प्रश्न है, हमारी राष्ट्र का प्रश्न है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद वो आपने सोचा भी नहीं होगा, किसी चैनल पर सुना भी नहीं होगा, किसी मीडिया से नहीं सुना होगा, कहीं से नहीं सुना होगा। जो मैं इसमें आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स देने जा रहा हूं, पूरा वीडियो देखिए। और भारत के हर अधिकारी के पास, हर गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के पास, हर लीडर के पास, पूरा पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी जो है उसके पास, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबके पास ये जाना अति आवश्यक है। ये एक तरह का अलार्म है जो मैं देश को दे रहा हूं, दुनिया को दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया विल हैव टू गो फॉर वॉर अल्टीमेटली। आप कितने भी शांति दूत बनते चले जाइए कि इंडिया वॉर नहीं चाहता है, इंडिया युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, इंडिया युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन इंडिया को युद्ध में जाना ही पड़ेगा। कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक पाए। और इसीलिए यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है देश के लिए कि इसको सुनना और इस पर गौर करना अति आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं जो आपको भविष्य का रास्ता दिखाते हैं, और एक से एक वो घटनाक्रम देता हूं जो शायद आप पहले जिससे अनभिज्ञ होते हैं। और आप देखते होंगे कि भविष्य में वो घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए पर्टिकुलर इस वीडियो को, तो आप ऐसा वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भारत के हर जगह, हर व्यक्ति के जहन में हो, ये हर व्यक्ति ये समझ पाए कि थ्रेट क्या है इंडिया के लिए। और बहुत ज्यादा समय नहीं है जो थ्रेट बताने जा रहा हूं। आप भी अभी दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। ध्यान रखिए जो मैं बताने जा रहा हूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्रेट है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत और इसके शांति के प्रयासों के लिए, शांति के प्रयासों के जो हमने अभी तक कोशिश की है उनको सबको एक तरह से डीएक्टिवेट करने के लिए, उन पर एकदम जिसको नहीं कहते हैं धूल डाल देना, उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ऐसा वीडियो, ध्यान से सुनिए। देखिए जो अभी विश्व का चल रहा है वो मैं आपको अलग अलग लेवल से वीडियोस दे रहा हूं। क्या परिस्थितियां हैं दुनिया में, विध्वंस की परिस्थितियां हैं, पर इंडिया के लिए ऐसा क्या है जो मैं ये वीडियो दे रहा हूं, खासकर इंडिया के लिए है। ध्यान रखिए, भारत हमारा प्यारा राष्ट्र। शुरू करते हैं, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए।
भारत को आगे आने वाले समय में चाहे अनचाहे बड़े संघर्ष में कूदना ही पड़ेगा। कोई कारण नहीं है कि उससे बचा जा सके। क्यों भाई, ऐसा क्या होगा? ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदलेंगी? यस, पॉइंट नंबर 1, भारत के, ध्यान से सुनिए, एक दूसरे से पॉइंट जुड़ा हुआ है। भारत के जो हिंदू लोग हमारे पड़ोसी देशों में रह रहे हैं, उनको उनके विरुद्ध बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसीज किए जाएंगे, बहुत बड़े षड्यंत्र किए जाएंगे, बड़ी संख्या में उनको मारा जाएगा, मैसेकर किया जाएगा, हिंदू धर्म को बुरी तरह से बेइज्जत किया जाएगा, उन लोगों का जो मनोबल होता है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। या तो उनको कहा जाएगा कि आप एक दूसरा धर्म स्वीकार कर लीजिए, कौन सा धर्म आप समझ सकते हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान में, और या फिर मरने को तैयार हो जाइए। उनको इतनी बुरी तरह से मॉरली डाउन कर दिया जाएगा कि वो सरेंडर करने की स्थिति में होंगे। यह एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी से होगा। अभी पॉइंट नंबर 1 बताया केवल, अभी देखो आगे क्या है, पूरा एक बृहद प्रोग्राम सुनिए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपको कि सबसे पहले हिंदूज जो वहां रह रहे हैं उनको मॉरली डाउन किया जाएगा, एज वेल एज जो इंडिया में, भारत में रह रहे हैं उनके अगेंस्ट भी तरह तरह के उनका मनोबल डाउन करने के लिए बृहद प्रयास किए जाएंगे। क्यों भाई, क्यों? यस, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, भारत को एक तरह से फंसाने के लिए। और वो ये है कि भारत के उत्तर पश्चिम में और भारत के पूर्व में जो क्षेत्र हैं, भारत के पश्चिम में अगर आप चले जाएं, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम वो पूरा क्षेत्र जो कि विवादित है, जिसको वो पाक कश्मीर कहते हैं, हम अपना भारत का कश्मीर कहते हैं, अलग है पर्टिकुलर लाइन से। और इधर बांग्लादेश, आपको याद होगा 1971 से पहले ये दोनों एक देश थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको 1971 के युद्ध में उनके 93 जो कैदी बनाए गए थे, उनके सैनिक, उन्होंने सरेंडर किया था। और उसके बाद ये 2 देश अस्तित्व में आए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, मींस पाकिस्तान और बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान समाप्त हो गए थे। तो अब क्या है, अब एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत, जिसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, मैं नाम ले लेता हूं, चाइना, जो जिसका सूत्रधार है, ये दोबारा से एक एक शब्द को सुनिए, रीयूनिफिकेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पुनः एकीकरण कहते हैं हिंदी में, उसका सुतली बम छोड़ने वाले हैं। रीयूनिफिकेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। हम दोबारा से एक होना चाहते हैं। इस तरह की आपको बहुत जल्दी खबरें सुनने को मिल जाएंगी, क्योंकि जो पहला पार्ट है वो इस समय चल रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम और उनका मनोबल गिराना, और इसी के साथ ये दूसरा आएगा, रीयूनिफिकेशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये इतना खतरनाक है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया बीच में है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, और इसको घेरने के लिए यह कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ उनका एक नया मैप होगा, और वो मैप जो होगा उसमें जो बंगाल है हमारा, जो पश्चिमी बंगाल, जो बंगाल कहते हो आप जिसको, उसको पूरी तरह से उसको कब्जे में कुछ उसके क्षेत्र लेने का प्रयास किया जाएगा, बंगाल हमारा जो है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके क्षेत्रों को इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश, साथ ही साथ अगला और ही महत्वपूर्ण पॉइंट सामने आ रहा है आपके, ध्यान से सुनिए,
पाकिस्तान ने, मैंने एक वीडियो दिया है आपको, याद करिए, पिछले 3 साल पहले पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र जो भारत के पास होने चाहिए थे उनको लीज आउट कर दिया है, उनको चाइना को दे दिया है, एक तरह से बेच दिया है। भारत सरकार जरूर जानती होगी इस पॉइंट को, नहीं जानती है तो सामने आएगा। मैं तो अपना वीडियो बहुत पहले दे चुका हूं। बहुत क्षेत्र फिजिकली चाइना के पास है, चाइना उस पर अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, अपने क्षेत्र बना रहा है, वहां पर लोगों को बसा रहा है, वहां अपने जो है केंद्र बना रहा है एयरफोर्स के, आर्मी के। तो बहुत क्षेत्र जो है चाइना के पास हैं। जब यह पता चलेगा, क्योंकि चाइना पूरे क्षेत्र को कब्जे में करके अपना केंद्र बनाना चाहता है, भारत को घेरना चाहता है, तो जब यह पता चलेगा तो इंडिया को युद्ध में जाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास, कोई विकल्प नहीं युद्ध के अलावा। तो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश प्लस जो इनकी थ्योरी है वो है ग्रेटर पाकिस्तान थ्योरी, जो अल्टीमेटली ग्रेटर चाइना थ्योरी बनेगी। इसमें बर्मा, यस, बर्मा को भी एनेक्स करने का इनका प्लानिंग है, भारत को पूरी तरह घेरने का है। तो चाइना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। हो सकता है शुरू में सामने ना आए, लेकिन उसकी पूरी ताकत रहने वाली है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सुगुफा बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं कि हम रीयूनाइट होना चाहते हैं धर्म के नाम पर, या अपने और कोई बेसिस देंगे, वो पता नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया कि भारत को हथियार बड़े स्केल पर चाहिए, इकट्ठे करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा को सेंध लग चुकी है और आगे आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। आप बन जाइए अहिंसा के पुजारी, मारे जाओगे, आपके क्षेत्रों पर अधिकार होगा और वो नासूर आपको मिलेगा जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। एक तरफ वो अगर यूनिफिकेशन हो गया तो क्या होगा, तो फिर यह होगा कि इनके जो क्षेत्र हैं वो भारत के बीच से ये डिमांड होगी, साथ ही साथ समुद्री क्षेत्र कहेंगे हमें व्यापार करना है, हमारा एक ही देश है। मतलब इतना ज्यादा परेशानियां हो जाएंगी कि जिनका अभी आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये इनका एक बहुत बृहद प्लानिंग है। भारत को, भारत की पूरी मशीनरी को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, या पूरी मशीनरी जिसमें आपके जितने हमारा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, सबको ये एक चेतावनी है। कैसे बचा जा सकता है, निदान भी बता रहा हूं आपको। और वो ये है कि आप भविष्य का इंतजार ना करें, आप इमीडिएटली एक्शन लें। जो हिंदुओं पर वहां मैसेकर उनका हो रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हमारी निगाह है, जो कुछ हो रहा है हम सब देख रहे हैं। नहीं, आपको सांप के दांत तोड़ने पड़ेंगे, विषैले दांत। ये मैंने आपको पूरा अनफोल्ड कर दिया है, ये आगे आगे होने वाला है। जितने ज्यादा ये हिंसक तत्व हैं वो आप देखेंगे डोमिनेट करेंगे आगे। तो अभी से आपको, अगर आपने पहले एक्शन ले लिया, अगर आपने पहले और दूसरे जो हमने अभी स्टेप्स बताए उन स्टेप्स पे आपने एक्शन ले लिया, तो बच जाओगे उस थ्योरी से। और नहीं तो एक बार ये उनका पूरा का पूरा अगर चॉकआउट हो गया, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करने की परिस्थिति प्राप्त कर ली, तो फिर आपको बृहद युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, जिसमें चूंकि महाशक्ति चाइना भी होगा। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से आप फेस करोगे, ये आपको देखना होगा। रीयूनिफिकेशन मांगेंगे, वो बहुत कुछ नहीं, क्या करोगे? दो राज्य, कई जर्मन हो गए थे एकीकरण, और भी कई हुए हैं, एकीकरण हुआ था। एकीकरण के लिए अगर मांगते हैं तो इसमें आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको इस पर
दृष्टि रखनी पड़ेगी और पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे आज के नहीं, ये 30 साल पहले के एनालिसिस का हिस्सा है, जो मैंने पहले ही इसको लिख दिया था कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी और फिर भारत संघर्ष की स्थिति में आएगा। तो कई लोग पूछते थे मुझसे अभी कि क्या ऐसा हो जाएगा, क्यों संघर्ष होगा, आखिर क्यों ऐसा है कि इतने देश भारत पर आक्रमण करेंगे या भारत को युद्ध करना पड़ेगा, क्या कारण? उसका मुख्य कारण जो होगा उसमें से ये कारण जो मैंने बताए ये भी मुख्य कारण बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं और ज्यादा इसमें विस्तार नहीं ले रहा हूं, पॉइंट्स कई हैं, आगे मैं कोशिश करूंगा और पॉइंट्स को भी आपके साथ मैं दूं, आपके साथ उनको बांटूं, क्योंकि वो कई पॉइंट्स मिलके, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर बहुत पॉइंट्स देंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आगे मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस पर आपको और भी वीडियोस दूं। इसलिए भारत के लिए हमें कोई कहीं से संकोच नहीं है ये राय देने में, हथियार खरीदो, खतरनाक हथियार अपने पास रखो, क्योंकि हथियार ही हमारी सुरक्षा करेंगे। अहिंसा का पाठ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सब मारे जाएंगे, मैक्सिमम मारे जाएंगे और हम क्षेत्र भी गंवा बैठेंगे। तो जैसा आज देख रहे हो दुनिया में कि जिसके पास हथियार है, जिसके पास शक्ति है, वही जीत रहा है, उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता है। तो हथियार आज की वास्तविकता है और अहिंसा परमो धर्मा अब वास्तविकता नहीं बची है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से कितनी भी बजाओ कभी नहीं बजती है। आप अहिंसक बने रहो और दूसरा अहिंसक है तो आपको खा ही जाएगा और कुछ नहीं करेगा, आपको मार देगा। तो इसलिए अहिंसा परमो धर्मा, इसको चेंज करो, अहिंसा परमो धर्मा को पीछे ले लो, इसमें एक सेंटेंस बढ़ाइए आप, और वो समय के अनुसार हिंसा को भी चुनना जरूरी है। वायलेंस इज ऑल्सो एसेंशियल इफ नीडेड, नहीं तो मारे जाओगे। तो खैर, ये वीडियो आपको देना बहुत जरूरी था भारत के लिए। सभी जगह आप इसको सबको शेयर करो, बताओ क्या थ्रेट आगे हमें दिखाई दे रही है। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बोला है, कई इसमें महत्वपूर्ण और पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैं अभी डेसिफर नहीं करना चाहता हूं, सामने नहीं लाना चाहता हूं, वक्त पे लाऊंगा। कुछ हैं ऐसे पॉइंट्स जिनको सुन के आप और आश्चर्यचकित होंगे, वो सब इसमें आगे सामने आने वाले हैं। तो मैं जरूर उन पर कोशिश करूंगा कि जो जो पॉइंट्स दे सकता हूं वो आपको दूं, और सरकार की और जितने भी जो टॉप पोस्ट पे लोग हैं उनकी नजर में, उनकी नॉलेज में ये डालूं कि आप लोग होशियार रहो, ये थ्रेट फ्यूचर में हमारे सामने आ सकती है, इसका निदान आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय दिया। अगला वीडियो जल्द ही हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर देंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।